नमस्कार साथियों, मैं सौरभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म राज परीक्षा पथ विद सौरभ पर। दोस्तों, वीडियो की परीक्षा 2 नवंबर को आयोजित हो चुकी है। आयोजित होने के बाद में लगभग अभ्यर्थियों ने इसकी आंसर की का मिलान कर लिया है और हमने और हमारी टीम ने इसके संबंध में अनुमानित कट ऑफ का एक डीप एनालिसिस किया है और अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए इसे हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती है उसके अंदर कुछ मुख्य बातें हैं जिनको हमें अनुमानित कट ऑफ को बताने से पहले आपके साथ साझा करनी ज़रूरी है, जो कि अनुमानित कट ऑफ का आधार रहने वाली है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम के अंदर कुल 850 पद थे, जिसमें टीएसपी के 683 और टीएसपी के 167 पद हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम के लिए कुल 5,12,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और इस एग्ज़ाम में 81% लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। यह लगभग 4,15,000 अभ्यर्थी होते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की अनुमानित कट ऑफ ज्ञात करने के लिए कुछ की फैक्टर होते हैं। उनको हमें अनुमानित कट ऑफ ज्ञात करने के लिए आवश्यक रूप से ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि टाइम का मैनेजमेंट। अभ्यर्थी टाइम का मैनेजमेंट किस प्रकार से करता है, नेगेटिव मार्किंग के लिए जो अप्रोच है वो किस तरह से लगाता है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस है वो किस प्रकार से हैंडल करता है और एग्ज़ाम हॉल का जो एनवायरनमेंट है वो किस हिसाब से हैंडल करता है। ये चार पॉइंट ऐसे हैं जिनको किसी भी संस्थान के द्वारा अनुमानित कट ऑफ के लिए काउंट नहीं करते हैं। इसका अर्थ यह है कि टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार अत्यंत ज़रूरी है। जैसे कि अगर किसी अभ्यर्थी ने मैथमेटिक्स के अंदर अपना टाइम गंवा दिया तो वह बाकी विषय के अंदर डाउन हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने नेगेटिव मार्किंग का ख्याल नहीं रखा तो वह किस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और एग्ज़ाम स्ट्रेस, मान के चलो कि किसी अभ्यर्थी की तैयारी बहुत अच्छी है, पहला क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा है, तीसरा भी नहीं आ रहा है। अगर तीन स्टार्टिंग के क्वेश्चन ही उसके ख़राब हो रहे हैं तो वह स्ट्रेस के अंदर चला जाता है, एग्ज़ाम हॉल का एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं कर पाता है और आगे आने वाले प्रश्नों को बिगाड़ सकता है। तो किस प्रकार से आगे वो एग्ज़ाम हॉल का एनवायरनमेंट को हैंडल करता है, उन सभी बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए अनुमानित कट ऑफ ज्ञात करने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब लगभग लोगों के द्वारा पिछले एग्ज़ाम से इसकी तुलना करते हैं कि पिछली बार ये गई थी तो इस बार ये जाएगी, पिछली बार इतनी होनी थी तो इस बार ये होनी है। दोस्तों, पिछले एग्ज़ाम की अपन इसकी तुलना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लास्ट टाइम जो कंपटीशन था वो एक अलग था। लास्ट टाइम एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल अलग था, इस बार एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल अलग है। दोस्तों, इसीलिए हम एक नए सिरे से इसकी कट ऑफ को तैयार कर रहे हैं। इस कट ऑफ की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु कि अनुमानित कट ऑफ के लिए विश्लेषण का आधार क्या है। इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। हमने पूरे पेपर को एनालिसिस किया है और एनालिसिस करने के बाद ही हम इस आकलन तक पहुँचे हैं कि हम आपके लिए एक अनुमानित कट ऑफ को आपको सुपुर्द कर सकें। जैसे कि हम बात करते हैं कि हिंदी विषय है तो हिंदी विषय के 24 प्रश्नों का लेवल क्या था और किन किन अभ्यर्थियों ने किस प्रकार से इसको अटेम्प्ट किया होगा। जैसे कि ये पेपर आसान था, हिंदी का जो भाग था वो बिल्कुल आसान था। इसके अंदर जो बिल्कुल कम से न्यूनतम स्कोर है बच्चे का वो 18 रहने वाला है। कम से कम 18 से 20 के आसपास बच्चा इसको अटेम्प्ट कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकता है वो है 20 से 24, माफ़ कीजिएगा 22 से 24। कितना है? 22 से 24। अब 24 वाले तो बिल्कुल ही बहुत ही कम रेयर केस में होंगे, लगभग 22 वाले होंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे और कम से कम वाले 18 से 20 वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश का था। इंग्लिश को ना तो अपन आसान कहेंगे ना ही अपन इसको हार्ड कहेंगे, कठिन कहेंगे। यह दोस्तों एक मीडियम लेवल की थी। इंग्लिश एक मीडियम लेवल का आया था
जिसमें कम से कम अभ्यर्थी 8 से 10 क्वेश्चन कर सकता है और मैक्सिमम 12 से 14 प्रश्न कर सकता है। आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स में कम से कम अभ्यर्थी, जिस अभ्यर्थी ने इस एग्ज़ाम की पर्टिकुलर तैयारी की थी, जो नॉन मैथमेटिक्स से था, वो अभ्यर्थी इसके लिए 15 से 16% अटेम्प्ट कर सकता है। और जो अभ्यर्थी प्रॉपर मैथमेटिक्स से था, जिसने टाइम का मैनेजमेंट किया है, जो अभ्यर्थी ने जिसने एग्ज़ाम हॉल के एनवायरनमेंट को हैंडल किया है, वह अभ्यर्थी इसके अंदर 18 से 20 क्वेश्चन तक पहुंच सकता है। जिस अभ्यर्थी ने टाइम का मैनेजमेंट किया है वो यहाँ तक पहुंच गया है। करंट अफेयर्स के लिए बात करते हैं दोस्तों, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 प्रश्न अभ्यर्थी कर सकता है अकॉर्डिंग टू पेपर। साइंस की बात करते हैं, साइंस के अंदर 4 से 5 प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 प्रश्न यहाँ तक अभ्यर्थी पहुँच गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के अंदर 15 से 16 प्रश्न कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 20 प्रश्न। राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास के लिए कम से कम 16 से 18 प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 प्रश्न। इसी प्रकार से राजस्थान की संस्कृति और इतिहास के बारे में बात करते हैं तो 18 से 20 प्रश्न कम से कम और 20 से 22 प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने अटेम्प्ट किए हैं। कंप्यूटर के लिए 6 से 7 प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 प्रश्न अभ्यर्थी अटेम्प्ट करने लायक रहा है। दोस्तों अब टोटल की बात करते हैं, कम से कम 111 प्रश्न ऐसे हैं जो कि एक नॉर्मल तैयारी करने वाला अभ्यर्थी लेकर आ गया है। और जिस अभ्यर्थी की तैयारी बहुत ही अच्छी थी, जिसने टाइम का मैनेजमेंट किया है, एग्ज़ाम हॉल को अच्छे से समझा है, एनवायरनमेंट को समझा है, स्ट्रेस को हैंडल किया है, वह अभ्यर्थी 140 से 142 प्रश्न के आसपास पहुंच गया है। दोस्तों ये था कि पेपर के प्रत्येक भाग का कितना हिस्सा अभ्यर्थियों ने अटेम्प्ट किया है और कितना वह सही कर पाया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसको आधार बनाकर अब हम औसत के ऊपर पहुंच गए हैं कि एक सफल अभ्यर्थी कहां तक पहुंच सकता है, 122 प्रश्न तक। ये किसकी बात हो रही है? ये उस विद्यार्थी की बात हो रही है जिसने अच्छे से तैयारी करी है, जिसने अच्छी अपनी मेहनत दी है, वो 122 प्रश्नों तक पहुंच गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अनुमानित कट ऑफ वीडियो एग्ज़ाम 2025 की। इन सभी को आधार बनाते हुए हम इस कट ऑफ के ऊपर पहुंच गए हैं। देखिए दोस्तों इसके अंदर जो जनरल कैटेगरी का मेल अभ्यर्थी 118 से 122 क्वेश्चन के आसपास पहुंचा हुआ है। ठीक है, मार्क्स की बात करें तो 148 से 152 के बीच में इसकी कट ऑफ रहने वाली है जनरल की। ओबीसी की अगर अपन बात करते हैं तो 114 से 118 प्रश्न, यानी कि मार्क्स की बात करें तो 142 से 148 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस की बात करें 108 से 112, लगभग 135 से 140 मार्क्स। एमबीसी की बात करें 104 से 108 क्वेश्चन, 130 से 135 मार्क्स। इसी प्रकार से एससी की बात करते हैं 98 से 102 क्वेश्चन, लगभग 123-24 से 128 मार्क्स। और एसटी की 94 से 98 क्वेश्चन, 118 से लगभग 123 मार्क्स। दोस्तों ये मैं मेल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अब देखिए यह है वो आकलन है जो अभ्यर्थी मैक्सिमम तक पहुँचा है, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए। ठीक है, कितने क्वेश्चन ऐसे प्रश्न कितने हैं जो व्यक्ति टच नहीं कर पाया है। ठीक है, बहुत सारे सभी का विश्लेषण करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि अगर जनरल व्यक्ति 118-122 के बीच में है तो वो सेफ़ है और वो एक प्रकार से उम्मीद कर सकता है कि मैं सिलेक्शन के लिए दावेदारी रखता हूँ। ओबीसी के लिए 114 से 18, ईडब्ल्यूएस 108 से 112, एमबीसी के लिए 104 से 108,
SC के लिए 98 से 102, ST के लिए 94 से 98। ये प्रश्नों की संख्या है और इन प्रश्नों को मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये मार्क्स आ रहे हैं आपके। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके साथ साथ अगर फीमेल की बात करते हैं, फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं, तो फीमेल अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक कैटेगरी में 5 से 7 क्वेश्चन की कमी आप कर लीजिए, वह एक अनुमानित कट ऑफ इसकी रहने वाली है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। TSP क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 105 से 108 क्वेश्चन, लगभग 132 से 135 मार्क्स, और SC के लिए 90 से 94 क्वेश्चन, ST के लिए 85 से 88 क्वेश्चन। दोस्तों ये है TSP क्षेत्र के बच्चों के लिए एक अनुमानित कट ऑफ। दोस्तों ये थी हमारी एक डीप एनालिसिस करते हुए हमने कट ऑफ तैयार की है, जो कि लगभग आपको देखने को मिलेगी रिजल्ट वाले दिन। और दोस्तों हमारे एक टेलीग्राम चैनल है राज परीक्षा पथ विद सौरभ, आप इसको सर्च करके या फिर कमेंट बॉक्स में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। राज परीक्षा पथ विद सौरभ पर आपको हम इसी प्रकार से कंटेंट उपलब्ध करवाते रहेंगे, सटीक जानकारी विद्यार्थियों की हित में हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आभार।